आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी पनीर बटर मसाला और ये हम बिना लहसुन प्याज के बनाकर तैयार करेंगे। इतनी टेस्टी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है। तो पनीर को मैं ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे चौकोर या ट्रायंगल कैसी भी शेप में कट कर सकते हो। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम इस पर 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच के करीब भुनी हुई कसूरी मेथी। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक बाकी तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर का इस्तेमाल अच्छे से होगा क्योंकि हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं। अब हम इसमें 2 इलायची, 3 लौंग, साथ ही 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। पहले हम 15-20 सेकेंड के लिए इन खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हमने यहाँ 5 छोटे साइज के एकदम लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर एकदम लाल इस्तेमाल करना है क्योंकि जो कम लाल होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं। 10-12 काजू डाल दिए हैं और 1 टेबल स्पून मगध के बीज डालेंगे। ये आपको नहीं मिले तो आप इसे स्किप कर सकते हो। काजू और मगध के बीज से सब्जी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए हमने 4-5 मिनट इसे भून लिया है और अब हम इसे ढककर मीडियम टू लो गैस पर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें आपको लगभग 8-10 मिनट का समय लग जाएगा। तब तक हम पनीर को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल और 1 छोटा टुकड़ा बटर का लिया है। पहले हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं बटर और तेल को। और अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस रख देंगे। अब हम गैस की आंच को मीडियम रखते हुए पनीर को 6-7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो आप इस तरह से अलट पलट करके इन्हें फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। तो ये लीजिए हमारा पनीर फ्राई होकर तैयार है। गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। और इधर हम टमाटर को भी देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ऐसा करने से जब हम इन सबको मिक्सर में पीसेंगे ना तो बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहेंगे काजू या टमाटर के। तो देखिए हमने 2-3 मिनट के लिए मीडियम गैस पर इन्हें और पका लिया है। तो हमारी ग्रेवी के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम गैस की आंच को बंद करके इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और मिक्सर में चलाकर पीस लेंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ठंडा करके इसे पीसा और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं है। यदि आपको इसमें चंक्स लगे तो आप इसे छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो हम फिर से 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून बटर लेंगे। हमने तेल और बटर का इस्तेमाल 3 बार किया है लेकिन एकदम कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है। तो देखिए तेल और बटर के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इन्हें एकदम लो गैस पर भून लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की आंच एकदम लो होनी चाहिए वरना मिर्ची जल जाएगी। और अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और पहले हमें सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप गैस की आंच को मीडियम कर दीजिएगा। इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ लगभग आधा छोटा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। मैंने टेस्ट किया था, मुझे कम लगा। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि पनीर को मैरिनेट करते टाइम भी हमने नमक डाला था और टमाटर को पकाते टाइम भी नमक डाला था, पर वो नमक कम था इसलिए मैंने और डाल दिया है। अब हम ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए।
तो देखिए हमने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पकाया, लेकिन अभी ग्रेवी को पकने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम गैस की आंच को मीडियम टू हाई करके कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे ताकि जल्दी से ये पक जाएगी। और ये देखिए हमारी ग्रेवी पकने लगी है और इसमें हल्का सा शाइन आने लगा है। और जो ग्रेवी होती है वो जब पक जाती है तो उसकी निशानी होती है वो पैन छोड़ने लगती है। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो वो पैन छोड़ने लगता है, वैसे ही मसाला भी पैन छोड़ने लगता है। तो ये हमारी ग्रेवी पककर बिल्कुल तैयार है। इसके किनारों से तेल निकलने लगा है और ये एकदम दानेदार हो चुकी है। इस वक्त हम इसमें एक हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे, इससे हल्का सा तीखापन आएगा, वो अच्छा लगता है। अब हम सब्जी में 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे, गर्म पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है। आपको इसकी जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से कम ज़्यादा पानी कर दीजिएगा। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। पनीर बटर मसाला हल्की सी जो मीठी होती है ना, वो बहुत बढ़िया लगती है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है हमें इसे पकाते हुए। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे। इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दीजिए और बस अब हम सब्जी को ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर और पकाएंगे। और ये लीजिए हमने सब्जी को 5 मिनट के लिए और पका लिया है। हमारी पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम ली है। यदि आपको फ्रेश क्रीम ना मिले तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और ये लीजिए हमने 2 मिनट और पकाया, सब्जी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पनीर बटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस सब्जी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।